यहाँ पे क्यों आए? There is बेसिकली जो इल पेशेंट होते हैं gaps and we decided to increase our footprints on those region. और लीवर पर भी पड़ता है। तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है जिसके पास माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है, उसको मतलब नहीं है कि मरीज की लंबे वक्त में किडनी जाए, लिवर जाए या कोई और इंफेक्शन हो। उसको मतलब है मरीज आया, माइक्रोबायोलॉजी लैब मेरे पास है नहीं, मुझे मालूम नहीं किस चीज का इंफेक्शन हुआ है, उसने सीधा एक बड़ा एंटीबायोटिक ठोक दिया मरीज। आपको सही इलाज नहीं मिलता, आपका शरीर खराब होता है, फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं, फिर लंबा समय लगता है, वो आपको दूसरी दवाइयाँ लिखता है। तो इससे बचने के लिए होना ये चाहिए कि आप एक अच्छे सेंटर में जाएं, वहाँ अच्छे क्लिनिशियंस को दिखाएं, वो आपके इन्फेक्शन को देखेगा, आपको दवाई लिखेगा और माइक्रोबायोलॉजी लैब में सैंपल देगा। अब ये माइक्रोबायोलॉजी लैब क्या करती है चलाने। अब होता क्या है कि बाहर क्या होता है और यथार्थ में क्या होता है, मैं आपको क्लियर बताऊं और आप उसको महसूस करने की कोशिश करिए कि आपका मरीज बीमार हुआ, वो बाहर किसी नर्सिंग होम में जाता है, उसके शरीर में इन्फेक्शन कौन सा है ये डॉक्टर को नहीं मालूम, बस उसको बुखार है, कट लगा है, चोट लगी हुई है, ये पता है। लेकिन हमारे वातावरण में हजार लाख करोड़ तरह के बैक्टीरिया होती हैं, कौन सा बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसा हुआ है ये डॉक्टर को नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर के पास माइक्रोबायोलॉजी लैब नहीं है जहां पर ये पता चल सके कि रोगी के शरीर में कौन सा बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है चल छोड़, मुझे क्या मतलब, अब वो माइक्रोबायोलॉजी लैब बनाऊंगा, करोड़ों रुपए का सेटअप तैयार होगा, उससे भी मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं, उसका फायदा रोगी को होगा, तो छोड़ना एक ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ, जो भी बैक्टीरिया होगा मर जाएगा। और वो एक ब्रह्मास्त्र चलाता है, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं हायर एंटीबायोटिक। मरीज को मालूम, डॉक्टर को मालूम है, लेकिन मरीज को बेचारे को नहीं मालूम। अब आपका मरीज बीमार हुआ और यथार्थ में आया तो क्या होता है? यथार्थ में हमारे पास एक लैब का सेटअप है पूरा करोड़। मरीज के इलाज के दौरान माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है इसका क्या महत्व है, इसके बारे में? सर, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है वो बेसिकली जो शरीर के मरीज के शरीर में जो बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन है उसकी जांच करने के काम में आती है, किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह प्रकार का बैक्टीरिया है, और उसके इलाज उसके हिसाब से ही इलाज दिया जाता है। तो भूपेंद्र उसके बारे में हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मैम, और मैम बताएंगी थोड़ा सा इसके बारे में। कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके सैंपल आते हैं हमारे पास जांच में, उस सैंपल में कौन सा बैक्टीरिया है पहले तो हम उसका पता करते हैं, फिर उस बैक्टीरिया पे कौन सा एंटीबायोटिक कारगर होगा जिससे कि वो हम उसको मार सकेंगे और हम इन्फेक्शन को ठीक कर सकेंगे। उसके लिए एंटीबायोटिक के पैनल के टेस्ट किए जाते हैं, 10 से लेके 14 एंटीबायोटिक के पैनल एक साथ हम बताते हैं क्लिनिशियन को कि इसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा जो कि उस पेशेंट को आराम पहुंचाएगा, उसका इन्फेक्शन ठीक होगा। इस तरीके का काम हम अपनी लैब में करते हैं जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। मैम, अगर लैब की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया को कितनी देर में फाइंड कर लिया जाता है? कुछ ही घंटों में, जैसे कि हमने आज सैंपल हमने लगाया, 15 से लेकर 18 घंटे के अंदर वो बैक्टीरिया हमारा ग्रो करता है। जो हम प्लेट्स बनाते हैं हम मीडिया की, उसमें हम सैंपल लगाते हैं, 15 से 18 घंटे के भी वो बैक्टीरिया ग्रो करता है और हम उसको पहचान लेते हैं कि बैक्टीरिया। ये मेहनत, लगन, हमारे क्लिनिशियन, स्टाफ, एमडी नितिन जी, जीएम विकास जी, सभी की मेहनत की वजह से यथार्थ हॉस्पिटल आज इस जिले में, झांसी जिले में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यथार्थ हॉस्पिटल अपनी बना चुका है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए बात करने के लिए यथार्थ माइक्रोबायोलॉजी लैब की। आज ही का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि आज है वर्ल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम भाषा में मैं बोलूँ तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिखते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, इन सर्फेसेस पर, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस हैं जो एक बैलेंस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब भी हमारे शरीर का बैलेंस इन बैक्टीरिया का बिगड़ता है या बाहर से कोई बैक्टीरिया इस तरीके का हमारे अंदर एंटर करता है तो हमको इन्फेक्शन होते हैं। इन इन्फेक्शंस के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो हमको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग को लगता होगा कि हमें बुखार हुआ है, हमें खांसी हुआ है, जुकाम हुआ है, तो आप एक मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं कि हम वहाँ से दवा ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, और वो आपको कोई भी एंटीबायोटिक लिख देता है।
लेकिन होता क्या है, वो एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशन, आपका पेट खराब होगा, आपको घबराहट